तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। उसके प्रश्नावली 1.1 को डिस्कस करेंगे और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 में पूरे 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पार्ट है। आपको आज हम सॉल्व करवाएंगे और आपको एक अच्छे से सब्जेक्ट आपको बनाना है और उसको धीरे धीरे और एक वीडियो में आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको पूरी कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन क्या है पहले उसको पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें एक नाम लिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब आप बोलोगे कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बोला क्या गया है। इसमें बोला गया है कि एचसीएफ निकालना। क्या एचसीएफ? तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मसा आपको निकालना है, इसका और इसका। किस विधि से? भाग विधि से। आप भाग विधि से पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक सूत्र है उस पर आपको सिर्फ रखते ना जाना है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जो बड़ा वाला पद है उसको यहाँ पर लिख देंगे पहले 2, 2, 5। और ये छोटा वाला पद क्या है? ये रफ पर काम रहेगा, ये आपको सब्जेक्ट में ये वाला काम नहीं करना है। ये क्या है? 135। इसको लिखेंगे 135। और आपको जिस तरीके से सिंपल भाग विधि से आप एचसीएफ निकालते हैं उसी को निकालना है। तो सिंपली आप भाग देंगे, कितने बार में भाग जाएगा वो देखना है। तो यहाँ पर भाग जाने वाला यहाँ पर एक बार में भाग जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर 1, 3, 5। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप। सिंपल भाग देना है, इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। और यहाँ पर 2 है, ये 3 है। यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। यानी यहाँ पर क्या बचा? 90। और इस 90 में 135 अगर जोड़ते हैं आप तो फिर ये 225 बन जाएगा। अब ये जो 90 है, अब ये आ जाएगा इधर, और ये जो आपका ये वाला पद था आपको यहाँ पर लिख देना 135। अब आपको 90 से भाग देना है। आप किस तरीके से भाग देंगे? ये भाग जाएगा एक बार में, फिर क्योंकि 9 दूनी 18, यहाँ 18 हो जा रहा है तो भाग ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 आप लिख देंगे सिंपल। अब 135 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 45। अब 45 फिर इस तरीके से हो जाएगा और ये 90 इधर आ जाएगा। फिर आपको 2 बार में भाग लेकर जाना है, 2 बार में चला जाएगा। तो 2 बार में लेकर जाने के लिए यहाँ पर आप 2 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 90, मतलब कि 90, और ये कट जाएगा। और जब आपका कट जाएगा तो समझ लीजिए इतना काम तो आप कर लेंगे, क्योंकि ये तो आप क्लास 8 तक पढ़ चुके होंगे। अब इसको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग बोला गया है, तो ये आखिर होता क्या है उसको समझते हैं पहले, क्योंकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की हेल्प से ही करना। ये तो सिर्फ रफ कार्य होगा, ये जितना आपने किया है ये रफ होगा। यही एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ 2 आया है, लेकिन आपको किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना, लिखना किस तरीके से हल, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, एक सूत्र आपको याद रखना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये तो आपने पिछली क्लास में, जो आपका छोटी क्लास है वहाँ से तो आप पढ़ते हुए आए होंगे। और ए है यहाँ पर भाज्य, बी है यहाँ पर भाजक, क्यू है यहाँ पर भागफल, और आर जो है यहाँ पर शेषफल है। तो ये तो आपको पता होगा। और ए भाज्य यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपको नोट भी इस तरीके से बनाना है। ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल, आर शेषफल। अब इसको आप किस तरीके से ये याद रखेंगे कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे आप? तो अब आप इसको किस तरीके से पहचाने, तो इसका मैंने एक छोटा सा अभी एक ट्रिक बनाया है। इसको याद करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये तो पता होगा कि शेषफल किसे कहते हैं। शेषफल जहाँ कुछ ना बचे, मतलब कुछ जो लास्ट में बचे वो शेषफल है, ये तो आपको पता होगा। अब क्या होता है भाजक, यानी कि जो भाजक क्या होता है, भाजक का काम होना कि भाजना, मतलब कि उसको भाजेगा। तो इसको ये भाज रहा है सबको, यानी इसको ये भाजे जा रहा है, ये भाजे जा रहा है। और भजा कौन रहा है? ये भाज्य, ये भजा रहा है। और बात हुई कि भागफल क्या है, यानी कि भाग देने पर जो फल बचता है उसको बोलते हैं भागफल। तो ये आपका भागफल हो जाएगा। ये आपको ट्रिक याद रखना होगा, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। अब इसी सूत्र पर इस यहाँ पर आपको लिखते जाना है। यहाँ पर कितने चरण हुए आपको ये याद रखना होगा। पहला चरण, देखिए यहाँ पर पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। ये 3 चरण में आपका ये
भाग गया हुआ है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा चरण। यहाँ पर पहले तो आप डालेंगे हल, सिंपल आपको डालना है यहाँ पर हल। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा कि ये सूत्र आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर चरण 1, चरण इस तरीके से बनाएंगे 1, ये आपको लिखना जरूरी है। अब इस ये जो चरण 1 है, ये जो 1 आया है, इसमें कौन सा भाज्य है, मतलब कि भाज्य कौन है, अब आपको ये पहचाना होगा। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि भाज्य कौन है, जो भाजा जा रहा है, यानी कि ये भाजा जा रहा है 225 ये लिखेंगे यहाँ पर कॉमा कर दीजिए, लिख दीजिए 2 2 5। अब बात आती है कि बराबर, बराबर का चिन्ह लगाना है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर बात आता है भाजक, यानी जो भाजक, भाजक का क्या काम होता है कि वो भाजेगा, यानी कि 135 जो है वो भाजक का काम करेगा, 135। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर आपको याद होगा भागफल, भागफल मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है भागफल का, यानी भाग का फल क्या हुआ 1, ये आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। फिर बात आती है शेष फल, यहाँ पर प्लस में अभी आपने देखा था सूत्र में कि शेष में जो बचेगा उसको 0 जो होगा वो प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या प्लस करेंगे, शेष आपका क्या बचा था, इस भाग को देने पर शेष बचा था 90, तो यहाँ पर आपको 90 लिख देना है, इस तरीके से आप 90 लिख देंगे। अब ये तो आपका पहला चरण हुआ। अब बात आता है दूसरा चरण, तो लिखेंगे चरण सेकेंड, फिर कॉमा कर देंगे। अब सेकेंड में अब कौन सा भाज्य है, यानी किसको भाजा जा रहा है, तो 135 को भाजा जा रहा है, तो यहाँ पर आप 135 लिख देंगे, फिर बराबर लिख देंगे। फिर भाजक क्या है, यानी भाज्य तो हो चुका, अब भाजक क्या है, यानी कौन भाज रहा है, तो ये 90 जो है वो भाज रहा है, तो ये 90 यहाँ पर आ जाएगा। फिर बात आती है कि भागफल कौन सा है, ये आपको सूत्र याद हो गया तो फिर आप तो इसको लगा ही लेंगे। अब भाग का फल क्या हुआ, भाग का फल 1 हुआ, तो गुणे में 1 हुआ, प्लस में शेषफल यानी कि प्लस में 45, ये छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। और चरण, अब लिखेंगे चरण थर्ड, ये जितना चरण जाता जा रहा है जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपका चरण कंप्लीट नहीं होगा। अब इसमें लास्ट वाले में क्या भाजक है, बात आता है भाज्य, तो भाज्य क्या है 90, तो भाज्य आप 90 लिख देंगे बराबर। फिर बात आती है कि भाजक क्या है, तो भाज कौन रहा है 45। फिर भागफल क्या है, यानी भाग का फल क्या मिला 2 गुणे 2। फिर बात आती है कि अब शेषफल क्या है, तो यहाँ पर शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा, तो प्लस में 0 लिख देंगे। बस इतना आपको काम करना, इस तरीके से आपको चरण बनाकर लिखने हैं, और जहाँ 0 आ गया फिर वहीं आपका उत्तर भी आ जाएगा। अब उत्तर इसका किस तरीके से आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि उत्तर यहाँ पर आप डालेंगे इस तरीके से, या फिर आप ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नहीं डालेंगे तो लिख देंगे अतः। अतः करके आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा, फिर आप यहाँ पर उत्तर ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे अतः। अतः 45 जो है वह 45 वह मत लिख दीजिए, अतः 45, फिर कॉमा कर दीजिए 1 3 5 और फिर क्या है 225, 225 का HCF है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन हैं और एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अब करेंगे। एक क्वेश्चन में टाइम लगा, लेकिन अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 196 और 38,220 यानी कि इसका अब HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आपको रफ कार्य करना होगा, और रफ कार्य आप यहाँ पर कर लीजिए कि इसको जो बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे और जो छोटा है उसको क्या करेंगे हम बाहर लिख देंगे इस तरीके से। अब आप इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार में भाग जाएगा, तो ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, लिखेंगे 1 9 6, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ बचेगा 7, 7 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 7 में से यानी 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 2 है और 1 बच जाएगा। और अगर आप ये अगर भाग 2 बार लेकर जाते हैं तो ये अगर 196 है, मान लीजिए 196 और 2 बार आप भाग लेकर जाते हैं, 6 दूनी 12 को 2 हाथ में लगा 1, 9 दूनी 18 1 19 को 9 हाथ में लगा 1, 2 एकम 2 1 3,
यानी कि 392 आएगा, जो कि अगर आप यहाँ पर 392 रखेंगे तो ये उससे बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा वहाँ पर। तो इतनी बार में भाग चला गया। अब क्या बचा यहाँ पर, क्या उतारेंगे, 2 उतार लेंगे, यहाँ पर 2 उतार लिया। फिर 1 अंक छोड़ेंगे, 1 अंक यहाँ छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ छोड़ेंगे। तो अब कितनी बार में ये जाएगा, अब 9 बार में लेकर जाएंगे इसको। तो 9 बार में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भाग तो आता होगा अब। तो 9 छक 54 को 4 हाथ लगा 5, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 86 होगा। और यहाँ पर देखिए 9 छक 54 को 4 हाथ में लगा 5, 9 9 81, 5 86 हाथ में लगा 8, फिर 9 कम 9 8 17, 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर सब कुछ कट पिट। अब क्या बचेगा, यहाँ पर मैंने 2 तो उतार लिया, अब 0 उतारेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगा, अब 5 बार भाग लेकर जाकर देखते हैं। तो 6 5 30 को 16 हाथ में लगा 3, फिर 9 5 45, 45 3 कितना होता है 48 को 8 हाथ में लगा 4, 5 कम 5 4 9। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कुछ भी बचेगा नहीं। अब आपको यहाँ पर लिखना है हल। अब हल किस तरीके से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इतना तो काम आप कर ही लेंगे, क्योंकि ये तो आप छोटी क्लासेस में करते हुए आ रहे होंगे। और ये भी जो हल है ये भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको सूत्र जो मैंने बताया उसी पे रख देना है। करना क्या है कि इसका जब गुणा करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं तो ये आता है। तो यही तो करना है कि ये जो बड़ा वाला है यहाँ पर अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या यहाँ पर हुआ 3 8 2 2 0, यहाँ लिखेंगे चरण 1, चरण फर्स्ट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 3 8 2 2 0 इक्वल टू, यहाँ पर आप साइन लगा लेंगे क्योंकि सूत्र में वैसे ही बताया गया था। फिर इसका और इसका गुणा करेंगे, यानी कि 196 इंटू 195, प्लस में क्या बचा 0, प्लस में 0 बचा। अगर प्लस में कुछ नहीं बचता, अगर कुछ और बचता तो इसको फिर हम इससे भाग दे देते। ये तो आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर आप अतः 196, फिर कॉमा लगा देंगे 196 और 38220 का HCF होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगा होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर है कि 867 और 225, ये मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इस क्वेश्चन को आपको अपने घर पर लगाना होगा। ठीक है, इसको आप घर पे लगाएंगे और इसका HCF क्या आएगा वो आपको बिना देखे, आपको उत्तरमाला में देखना नहीं है और मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, और आंसर जिसका सही होगा उसके लिए तो मतलब वो तो हो गया, उसका तो काम हो गया कि ये उसको आ चुका है अच्छे से। तो आपको इसको लगाना है घर पे और इसका जो आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए अगली क्लासेस का, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप उसको ऑल पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब क्लासेस होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।